इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में तब प्रोड्यूस होती है जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। हमने कोई भी ऐसा फूड खाया जिसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी पैंक्रियाज से, जिसको आप लबलबा कहते हैं, वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और वो ग्लूकोज को उसके सेल्स में भेज देती है कि आपने लिवर में जाना है, आपने मसल्स में जाना है, आपने फैट्स में जाना है। तो ख़वातीन हैं उनके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फेशियल हेयर, एक्नी और ये सारी चीज़ें, ये उनको PCOS की वजह से हो सकती है। अब हर वो लड़की जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी बॉडी में कुछ ऐसे और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हो सकता है उसको PCOS हो। लेकिन अगर एक लड़की मेरे पास आए और मुझे कहे कि सिर्फ मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, बाकी सब कुछ ठीक है, आई कैन नॉट से कि आपको PCOS है। उस आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है। इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट, यू आर नॉट मेंटली फिट। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, ना तो आप एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हैं, ना आप एक अच्छी बेटी बन सकती हैं, आप कुछ अच्छा मतलब आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकती हैं। इवन शी इज़ नॉट डायबिटिक, अगर उनको प्री डायबिटीज़ भी है अभी, लेकिन वो उनका फूड से क्योर हो सकता है तो वो उनको मेडिसिन दे देते कि आप ये कर लें। जब एक प्रॉब्लम, एक मेडिसिन आपको लग गई, आपकी बॉडी को उसकी आदत हो गई, आपको फिर वो मेडिसिन चाहिए और फिर वो तभी आप ठीक हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान। फ़ीमेल्स के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात नहीं करते, डरते हैं कि हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का भी खौफ होता है कि मुआशरा क्या कहेगा, सोसाइटी का प्रेशर होता है और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं जिन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज हमने जिनको गेस्ट को इन्वाइट किया है, आंसा आसिम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बीमारियां हैं, क्या वजूहात हैं और हम किस तरीके से जो है वो इससे निकल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मैंने आज ख़ास तौर पे जो है वो एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिस पे मैं समझती हूँ कि बात नहीं बहुत कम होती है, ठीक है, और बात ही आप समझ लें कि बहुत कम होती है तो आना जो फीमेल क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत कम रेयर होते हैं ना, क्योंकि डरती हैं वो। PCOS की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्या बीमारी है और ये क्यों होती है। PCOS ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जिसमें आपकी ओवरीज़ में सिस्ट बन जाती हैं और जिससे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं जिससे आप बहुत सारी बीमारियां जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट भी बन सकते हैं। अच्छा, और इसकी थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेनेशन में मैं जाऊँ तो इसकी क्या इफ़ेक्ट्स हैं फीमेल्स पे? होता ही है कि हमारी बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया हुआ है। हम लोगों को सिर्फ फास्ट फूड्स पसंद आते हैं, हमें स्पाइसी फूड्स पसंद आते हैं, हम लोग घर का खाना नहीं खाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी एक हद तक तो उसको रेजिस्ट कर सकती है, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें हमारी बॉडी पे असरअंदाज होने लगती हैं तो सबसे पहले हार्मोन्स, इफ़ यू आर सैड इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोन, इफ़ यू आर हैप्पी इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोन। हर चीज़ जो है वो आपके हार्मोन से रिलेटेड है। तो हमारी बॉडी में जो एंड्रोजेंस होते हैं जिसमें आपके टेस्टोस्टेरोन है, आपका FSH है, आपका LH है, ये नॉन मेडिकल लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जिनका मेडिकल से थोड़ा सा भी ताल्लुक है उनको पता होगा। ये हार्मोन जब डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। उस वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज़्म समझा देती हूँ कि इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में तब प्रोड्यूस होती है जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। हमने कोई भी ऐसा फूड खाया जिसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी पैंक्रियाज से, जिसको आप लबलबा कहते हैं, वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और वो ग्लूकोज को उसके सेल्स में भेज देती है कि आपने लिवर में जाना है, आपने मसल्स में जाना है, आपने फैट्स में जाना है, वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाती है। पहले वो यूज़ होती है फिर वो स्टोर हो जाती है। अब क्या होता है, जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस हुई लेकिन सेल्स जो हैं वो इंसुलिन टेक अप नहीं कर पा रहे, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, इंसुलिन आ रही है लेकिन सेल्स नहीं उसको ले पा रहे, तो बॉडी को लगेगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज और इंसुलिन जनरेट करेगा। इस वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इस वजह से ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी इज़ द मेन कॉज और पाकिस्तान में फिर डायबिटीज़ नंबर 1 पे है। और मैं अगर आपको बताऊं तो PCOS 50% फीमेल इन पाकिस्तान, और ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, इट इज़ प्रूवन बाय रिसर्च। अभी डॉन न्यूज़ ने, इवन दो ऑस्ट्रेलिया के जॉन हॉपकिंस पेपर्स में ये चीज़ आई है कि ये 50% इन फीमेल
फीमेल्स में पाकिस्तान में हो चुका है और आगे ये मज़ीद बढ़ रहा है और ये बहुत तेज़ी से ज़्यादा हो रहा है। क्या वजह है इसकी तेज़ी से बढ़ने की, मतलब कि ये फीमेल्स में है, क्या ये शादी के बाद होता है या शादी से पहले होता है? नहीं, ये शादी के बाद भी हो सकता है, ये शादी से पहले भी हो सकता है। अगर आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं गुजारे, अच्छा लाइफ़स्टाइल इज़ नॉट अबाउट कि आप मॉडर्न लाइफ़स्टाइल गुजारना शुरू कर दें। अब मैं यहाँ पे मॉडर्न की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब इसमें जंक फूड आ रहा है, इसमें बेकरी आइटम्स आ रही हैं, इसमें स्पाइसी आइटम्स आ रही हैं, इसमें हर वो चीज़ आ रही है जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा, फैट्स इंक्रीज़ होंगे और आपकी जो बहुत आप कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत सारी चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में शुरू होना स्टार्ट हो जाता है ना, बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके मेन प्रॉब्लम वही है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, स्ट्रेस। दूसरा ये कि आजकल के हालात इतने बुरे हैं, इतने ख़राब हैं, आप जब भी कोई चीज़ सुनते हैं तो आपको स्ट्रेस होता है, हर चीज़ है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मोरली है, चाहे वो किसी भी तरफ से है, वो जब स्ट्रेस आता है तो आपके तब भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये आपको किसी भी एज पे हो सकता है, ये एक और यही वजह है कि अर्ली प्यूबर्टी भी हो रही है जब हार्मोन इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो ख़वातीन हैं उनके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फेशियल हेयर, एक्नी और ये सारी चीज़ें, ये उनको पीसीओएस की वजह से हो सकती है। अब हर वो लड़की जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी बॉडी में कुछ ऐसे और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हो सकता है उसको पीसीओएस हो। लेकिन अगर एक लड़की मेरे पास आए और मुझे कहे कि सिर्फ मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, बाकी सब कुछ ठीक है, आई कैन नॉट से कि आपको पीसीओएस है। उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, आपकी डाइटिशियन को कंसल्ट करना पड़ता है। यानी कि खुद से नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते कि आपको जो है वो ये पीसीओएस है, ठीक है। सो उसमें फिर ये है कि यू हैव टू असेस कि आपको कितने अच्छा, तो क्या इसकी क्या लेवल भी होते हैं कि लेवल 1 2 3 या माइल्ड मॉडरेट? स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आपका यहाँ तो बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा या बहुत वेट कम हो जाएगा। क्या सिम्टम्स है बेसिक? आपका जब आपके फेशियल हेयर जो है ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, या फिर आपकी एक्नी हो जाती है, या फिर आपको फील होता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, एक्स्ट्रा वेट गेन हो रहा है, या फिर दूसरा केस होता है कि आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। मैं सच बताऊँ तो मुझे पीसीओएस हुआ था। अच्छा। और मेरे वाले केस में मेरा पहले सडन वेट लूज़ हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरा वेट गेन हुआ और वो बहुत गेन हो गया, फिर मेरा वेट लूज़ हुआ। तो आई कैन नॉट, ठीक है। हाँ वो पीसीओएस जो है ना ये आपकी लाइफस्टाइल के साथ ठीक होता है। ऐसा नहीं कि मैं डाइन आउट करती नहीं हूँ। मैं अगर कहूँ कि मैं तो बिल्कुल खाती नहीं हूँ बाहर का, मुझे तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ वर्किंग लेडी आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। मेक श्योर कि आप खा क्या रहे हैं, आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, आपका पोर्शन साइज़ क्या है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको अपने लाइफस्टाइल के साथ ही मेनटेन रखना है। अगर आपको कोई ये कहे कि जी 1 महीने में पीसीओएस ख़त्म कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये कह रहा है वो पीसीओएस ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफस्टाइल के साथ जब तक आपका लाइफस्टाइल ठीक है आपकी सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। सो इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन या कोई लड़की है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली भी जैसे हम भी हैं, सो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो है ना। फिर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और व्हेन यू आर अ लेडी और आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है। इफ़ यू आर नॉट फिज़िकली फ़िट यू आर नॉट मेंटली फ़िट। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, ना तो आप एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हैं, ना आप एक अच्छी बेटी बन सकती हैं, आप कुछ अच्छा मतलब आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकती हो ना, चाहे वो घरदारी हो, चाहे वो बाहर का कोई काम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आपकी बॉडी इजाज़त ही नहीं दे रही उस चीज़ की, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अच्छा, तो इसकी क्या वजह जो है वो ये भी है कि आगे जाके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं? बिल्कुल आती हैं। अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम। पीसीओएस के साथ एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सुना जाता है, वो है इनफर्टिलिटी। और इसकी वजह से क्या होता है कि लड़कियां समझती हैं कि अगर हम कहेंगे कि हमें पीसीओएस है, अगर उनको डायग्नोज हो भी जाए तो उनकी माएँ या वो बच्चियां जो हैं वो डर जाती हैं कि हम अगर किसी को कहेंगे या कहेंगे कि हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो समझेंगे या तो कुछ ऐसा हो गया जो हम बताना नहीं चाहते हैं, या फिर इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, या तो ये इनफर्टाइल हो गई है। इस वजह से वो डर लगता है कि रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे, हमारी शादियाँ नहीं होंगी। और शादियों के बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका वेट, आपकी बॉडी में सेवरल चेंजेस आते हैं। वो चेंजिंग्स अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ आते हैं तो आपका वेट ऑटोमेटिकली फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है।
आपका एडिपोज टिश्यू जिसमें आप बेली फैट कहते हैं वो जब इंक्रीज़ होता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या होता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें उनका इलाज करती हैं, वो प्रॉपर अपना वेट मेंटेन रखती हैं, खाना पीना ठीक करती हैं और वो कंसीव भी कर पाती हैं। तो इट्स नॉट समथिंग कि अगर किसी को PCOS है वो उसका इलाज नहीं करेगी, अगर नहीं करेगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इसका इलाज मौजूद है। लाइफस्टाइल के साथ साथ वो अगर इसको ठीक करती है तो वो कंसीव भी कर सकती है, वो इनफर्टाइल नहीं है। उसकी बॉडी में सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम्स, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, उसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, उसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, वो वॉक नहीं कर रही, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग डरते हैं ना, ख़ासतौर पे लड़कियां, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि लड़कियां डरती हैं कि आने से, कंसल्ट करने से और इवन इससे बात करने से भी, एक्सेप्ट करने से कि हमें ये मसला है। तो अब ऑब्वियसली वो यही डर है, जो अनमैरिड हैं उनके साथ भी ये डर है कि शादी में प्रॉब्लम होगी और बाकी। तो ये तो आपने क्लियर कर दिया कि इसका इनफर्टिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है या डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। इनफर्टिलिटी से इसका इशू, इसका ताल्लुक है, लेकिन ये क्यूरेबल है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप किसी को भी एंटाइटल कर दें कि भाई ये तो बांझ है, कि ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है। वो रिप्रोड्यूस कर सकती है उसका लाइफस्टाइल अच्छा होने के बाद। सो अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। क्या कोई मेडिकेशन इसकी होती है या सिर्फ लाइफस्टाइल से ही हम इसको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं? देखिए 70 to 80% तो इसका सिर्फ लाइफस्टाइल है। आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो आप एक्सरसाइज करेंगे, आप वॉक करेंगे, आप अपने ब्रेन सेल्स को ना अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, आप अपनी बॉडी के मसल्स को अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपका 70 to 80% PCOS ठीक हो जाता है। जिनकी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे जिसका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है और वो आपको फिर उसके साथ मेडिकेशंस, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मेडिकेशन कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करती। एक अच्छी डाइटिशियन, एक अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट या अच्छा गायनाकोलॉजिस्ट आपको वो वाली मेडिसिन सजेस्ट करेगा जो आपकी बॉडी को सूट करेंगी। जब मुझे इसकी, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, तब जब मुझे ये हुआ था मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मुझे तब मेडिकेशन दी जाती, लेकिन मुझे मेडिकेशन जब स्टार्ट करवाई तो वो मेरे पे उसका काउंटर इफ़ेक्ट हो गया, उसकी वजह से मेरा वेट गेन लूज़ हो गया, मुझे सूट नहीं की वो। और इसीलिए एक अच्छी डाइटिशियन या एक अच्छा गायनाकोलॉजिस्ट ही आपको ये बता सकता है कि आपको कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए, क्या वो ज़रूरी हैं। जैसे आपने मुझे काफ़ी सारी फीमेल ने बताया कि फ़ौरन ही उनको ना डायबिटीज़ वाली जो मेडिसन है ना वो स्टार्ट करवा देते हैं कि आप ये खाना शुरू कर दें। इवन शी इज़ नॉट डायबिटिक, अगर उनको प्री डायबिटीज़ भी है अभी, लेकिन वो उनका फूड से क्योर हो सकता है तो वो उनको मेडिसिन दे देते कि आप ये कर लें। जब एक प्रॉब्लम, एक मेडिसिन आपको लग गई, आपकी बॉडी को उसकी आदत हो गई, आपको फिर वो मेडिसिन चाहिए और फिर वो तभी आप ठीक हो सकते हैं। आप वो फूड के ज़रिए उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रही है, पहले तो इसके सेशंस होते हैं ना, हमारे प्रॉपर सेशंस होते हैं। जैसे मेरे पास अगर कोई आते हैं पेशेंट, तो मेरे उनके साथ सेशंस होते हैं जिसमें हम लोग का 15 डेज़ का, 30 डेज़ का, 45 डेज़ का हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ भी रही हैं या नहीं आ रही। अगर तो आ रही हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। और इसमें मेडिकेशन आती हैं लेकिन बहुत देर के बाद। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम लगेगा और आपकी बॉडी में आपको हार्ट डिजीज़ हो गई है फॉर एग्जांपल, या आपको कोई और चीज़ें हैं, आपको डायबिटीज़ पहले से ही थी और अब आपको ये हो गया है, तो वो फिर उसमें मेडिकेशन इन्वॉल्व होती है। विद द कम्बिनेशन ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट, सो वी कैन डील इट, हम इसको कर सकते हैं। सो आपके पास तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आते होंगे। सो मैक्सिमम जो है वो कितना टाइम लगता है कि इतने वीक्स या इतने महीनों के बाद जो है वो बैलेंस हो जाता है और उसके बाद फिर लोग नहीं आते? जितनी देर, यही मैं इसका एक सादा सही जवाब है कि जितनी देर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे। अगर मेरे पास एक पेशेंट आई है और उसका लाइफस्टाइल ठीक हो गया है 1 महीने में, वो डाइट इज़ नॉट अबाउट कि सब कुछ छोड़ दें, इट्स अबाउट पोर्शन कंट्रोल, कि उसकी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हो गई है, वो एक्सरसाइज कर रही है, वो सारी चीज़ें कर रही है, अब उसकी रूटीन पे वो सारी चीज़ें आ गई हैं, उसके हार्मोनल बैलेंस हो गया है, उसकी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अगर वो छोड़ देती है तो वो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो ये लाइफस्टाइल के साथ है। जितना ज़्यादा वो अच्छा लाइफस्टाइल गुजारेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेगी, वो ठीक रहेंगी चीज़ें। दैट मीन्स कि अगर जो है वो किसी फीमेल को ये मसला है तो वो ठीक अगर हो भी जाता है तो भी देयर आर चांसेस, ठीक है। सो दैट मीन्स कि फिर उसको वापस अपनी लाइफस्टाइल को, जो अपनी डाइट प्लान है या जो भी अपनी चीज़ें हैं, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा फॉर द लाइफ टाइम।
अदरवाइज वो वापस आ जाएगा। इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है ना, यू हैव टू सर्वाइव। ठीक है। ठीक है, यू हैव टू सर्वाइव विद योर PCOS, इवन विद योर हेल्थ एज वेल, यू हैव टू बी फिट। उसके लिए ये तो कहने की बात ही नहीं है कि अच्छा खाएं, हाँ बिल्कुल, अच्छा खाएं, सेहतमंद रहें, ये वो चीज़ें हैं जो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि मुझे लगता है सोशल मीडिया का, जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे एक ये भी है कि सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट ऐसे पड़ जाता है कि अगर कोई भी कहीं गया है, उसने अगर कुछ अच्छा भी खाया है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने सैलड भी ऑर्डर किया है, तो ये चीज़ें ऑर्डर किया है, तो माना जाता है कि शायद ये डाइट कर रहा है, कि इसने खाना पीना छोड़ा हुआ है, शायद इस वजह से डाइटिंग कर रहा है। लेकिन अगर कोई बर्गर खा रहा है या पिज़्ज़ा खा रहा है या फिर पास्ता खा रहा है, तो यार ये तो बड़ा अच्छा खाना खा रहा है, इसके लिए तो बहुत, इसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। क्योंकि हम डाइट की जहाँ बात आती है तो सबके जहन में सबसे पहले यही आता है कि खाना पीना छोड़ना, लेकिन ये बड़ी ही एक डीप बात है कि डाइटिंग या डाइट, अच्छी डाइट लेने का मतलब ये नहीं कि आप डाइटिंग करना शुरू हो जाओ और खाना पीना छोड़ दो, वो आपने अपने पूरे स्केड्यूल को मेंटेन करके चलना होता है। डाइटिंग की भी ना एक प्रॉपर पूरी सीरीज़ है जिस पे हम शायद कभी किसी और दिन बात करेंगे कि डाइट असल में होती क्या है। मैं मुख्तसरन जवाब दे देती हूँ कि डाइट इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ नाइस मील विद करेक्ट पोर्शन साइज़, और आपके तमाम आपके फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, जैसे आपके कार्ब्स हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, आपके फ़ैट्स हैं। अब यहाँ पे जब मैं फ़ैट्स कह रही हूँ तो वो अच्छे फ़ैट्स हैं, उसमें आपके अच्छे फ़ैट्स हैं जिसमें आपको बॉडी को, जिसकी आपको बॉडी को ज़रूरत है, तो आपको वो सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत है विद इन द कैलोरी काउंट जो आपकी बॉडी रिक्वायर्ड करती है। अगर आप उतना नहीं खा रहे, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी अगर कहती है कि मुझे 1600 कैलोरीज पर डे चाहिए हैं और मैं उसको 800 कैलोरीज दे रही हूँ, उसके बाद अगर मैं एक बिस्किट खाऊंगी ना और उसमें फॉर एग्जांपल 250 कैलोरीज हैं, वो मेरी पूरी बॉडी को लगेंगी, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो स्टार्व्ड है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। अब वो थोड़ा सा भी खा रहा है तो वो पूरा लग रहा है, इसलिए मुझे अपनी बॉडी को 1600 कैलोरीज ही देनी है, मगर अच्छी डाइट के साथ। बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, बट हमारे पास टाइम कम है और हमें सेशन को वाइंड अप करना है, तो थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव जो है वो आपने डिस्कशन हमारे साथ की है, एंड आई रियली होप कि ऑडियंस के लिए भी जो है वो बेनिफिट होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।